Hello students, welcome to Civil Winners. I am Barinder Pratap Singh and I am back with a new video. I hope आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और जो मैंने लास्ट टाइम आपको हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस करवाए थे वो आपने ज़रूर ट्राई किए होंगे। आज हम करने वाले हैं कुछ और हाईवे इंजीनियरिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले ईयर्स में आ रखे हैं जेई और एसडी के पेपर्स में। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द टेरेन में बी क्लासिफाइड एज रोलिंग टेरेन। टेरेन का मतलब होता है सरफेस। इफ द क्रॉस स्लोप ऑफ द लैंड इज, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, और ये याद रखिए आप जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ। देखिए टोपोग्राफी है और परसेंटेज क्रॉस स्लोप है। ये एक टेबल है विच यू हैव टू रिमेंबर। अगर टोपोग्राफी क्या है, प्लेन है, तो क्रॉस स्लोप कितनी होगी, 0 to 10%। क्रॉस स्लोप मतलब आप स्लोप ही कहिए इसको। एक्चुअली जब मैं अभी तो एनवायरनमेंट चल रहा है, जब मैं हाईवे करवाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि नेक्स्ट मेरा हाईवे सब्जेक्ट ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर वाइज सब कुछ समझाऊंगा। रोलिंग टेरेन होगा तो 10 to 25% होगा, और अगर माउंटेनियस टोपोग्राफी हुई, माउंटेनियस टोपोग्राफी होती है तो 25 to 60% विल बी द क्रॉस स्लोप। एंड अगर स्टीप टोपोग्राफी हुई तो ग्रेटर देन 60% विल बी द क्रॉस स्लोप। और वो पूछ क्या रहा है, द टेरेन में बी क्लासिफाइड एज रोलिंग टेरेन, और उसका रेंज कितनी आती है, बिटवीन 10 to 25%। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग दैट इज रिक्वायर्ड for 10.5 मीटर वाइड पेवमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। देखिए मैकेनिकल कर्व, देखिए मैकेनिकल वाइडनिंग का क्या चीज होती है वो लिख लेते हैं पहले एक बार। मैकेनिकल वाइडनिंग इज इक्वल टू NL square upon 2R, where N is the number of lanes। ठीक है, नंबर ऑफ लेन्स। L इज द, वो आपको सब कुछ समझा दूंगा। 2R, R इज द रेडियस ऑफ द कर्व। देखो मैकेनिकल, अगर मैं यहाँ पे विड्थ कितनी गिवन है, 10.5 मीटर की वाइड पेवमेंट गिवन है, तो इसी वजह से मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि n नंबर ऑफ लेन्स कितनी है, दैट इज n नंबर ऑफ लेन्स कितनी है। और आपको पता है एक लेन की स्टैंडर्ड लेंथ कितनी, विड्थ कितनी लेते हैं हम, 3.5 लेते हैं, जिसकी वजह से द n विल कम आउट टू बी 3। सो फ्रॉम हेयर मैकेनिकल वाइडनिंग इज इक्वल टू 3L स्क्वायर अपॉन 2R। सो द आंसर विल बी 3L स्क्वायर अपॉन 2R। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू। देखिए ट्रैफिक वॉल्यूम चीज क्या होती है, ये एक सेक्शन लिया मैंने, ए डैश सेक्शन लिया। इस सेक्शन में से नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने निकल रहे हैं एक घंटे में, मतलब मैं कह सकता हूं ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अ सेक्शन इन 1 आवर, वो क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब ट्रैफिक डेंसिटी भी समझ लिया, ट्रैफिक डेंसिटी क्या है। देखिए क्वेश्चन में इसका काम नहीं आएगा, मतलब कुछ लेवल तक काम आएगा, बट साथ ही साथ इस क्वेश्चन को जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कुछ कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। ये क्या है, 1 किलोमीटर की कोई लेंथ ले ली, और इस 1 किलोमीटर की लेंथ में मैंने चेक कर लिया कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं प्रेजेंट, दैट इज ट्रैफिक density, that is I can say that number of vehicles per किलोमीटर। ठीक है, अब मैं ट्रैफिक वॉल्यूम की बात की है तो ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर।
अब इसको आप कॉमन सेंस की तरह लेके चलेंगे क्वेश्चन को। देखिए ट्रैफिक वॉल्यूम किसके, यहाँ पे मैं पहले की बात ही कर लेता हूँ। तो ट्रैफिक डेंसिटी इनटू ट्रैफिक स्पीड, यही तो है, ठीक है ना। ट्रैफिक स्पीड है। अब ट्रैफिक डेंसिटी की बात करें तो ट्रैफिक डेंसिटी होता है नंबर ऑफ व्हीकल्स पर किलोमीटर, और ट्रैफिक स्पीड क्या हो गई, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर किलोमीटर कट गया तो बचा क्या, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर ही बचा, और नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर क्या था, ट्रैफिक वॉल्यूम ही था। इसी वजह से आंसर सीधे ट्रैफिक डेंसिटी इनटू ट्रैफिक स्पीड ही आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि साथ साथ इसका आप डेफिनेशन के साथ आपको इसके यूनिट्स ये समझने बहुत जरूरी है, इसको रट्टा नहीं मारना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डिजाइन कैपेसिटी। देखिए डिजाइन कैपेसिटी, कोई भी वही रोड है, सेक्शन है, मैंने ए डैश सेक्शन ले लिया, इसमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स जो पास करेंगे अंडर सबसे अच्छी कंडीशन में, सबसे अच्छी कंडीशन मतलब रोड्स बिल्कुल अच्छी हैं, ट्रैफिक कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, रोड्स में कोई पॉट होल्स नहीं है, मतलब इससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स इस सेक्शन से कितनी जा सकते हैं एक घंटे में, अगर सारी कंडीशंस इस ड्राइवर के हिसाब से हों कि रोड्स बिल्कुल अच्छी, कोई ट्रैफिक नहीं, तो आपको पता है ड्राइवर को यही तो चाहिए होता है, तो तब उस कैपेसिटी को मैं क्या कहूँगा, ट्रैफिक कैपेसिटी कहूँगा। थ्योरेटिकल कैपेसिटी मतलब जो कागजी तौर पे जो कैपेसिटी बनती है वो है। पॉसिबल कैपेसिटी कि जो असल में प्रेजेंट सिनेरियो में है, जैसे आपको पता है कि कई बहुत ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे बहुत ही कम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉट होल्स हैं और वहाँ पे ट्रैफिक का आना जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और कुछ अच्छी रोड्स भी हैं। तो पॉसिबल कैपेसिटी का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं रोड्स की, उसके हिसाब से एक सेक्शन से मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉसिबल कैपेसिटी, ठीक है। और प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या होता है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी की वैल्यू इज बिटवीन बेसिक कैपेसिटी एंड पॉसिबल कैपेसिटी, इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है। इसीलिए हम हमेशा जो डिजाइन करते हैं वो डिजाइन कैपेसिटी कौन सी चूज करते हैं, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। तो नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स बियॉन्ड विच द रोटरी डज नॉट फंक्शन। देखिए रोटरी तो आपको पता है, रोटरी क्या होता है, चौक होता है। तो चौक का क्या चीज होती है, ऐसे तो बनता है चौक, और इसी को हम क्या कहते हैं, रोटरी कहते हैं। तो आपको पता है रोटरी कब बनाई जाती है, जब हमें पता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बेकाबू हो रहा है, उस टाइम पे हम ये रोटरी बनाते हैं। और अगर ये रोटरी बहुत काबू से, अगर ट्रैफिक फिर भी बहुत ज़्यादा रहे, और रोटरी कब फेल होगी, जब 5000 व्हीकल्स पर आवर उस रोटरी से पास करेंगे, उसके बाद रोटरी भी यूजेज में या एफिशिएंटली उतने काम नहीं कर पाएगी। तो इस वैल्यू को याद रखना, कभी पर डे मत लगा लेना, पर आवर इज द वैल्यू, याद रखना 5000 व्हीकल्स पर आवर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन बी पास्ड विद, देखिए ये है फुटपाथ है। अगर मैं रोड्स ऐसे लगाऊंगा, अगर मैं ऐसे लगाई मैंने गाड़ियां, तो क्या बना, 90 डिग्री एंगल बना कि नहीं बना, तो ये 90 डिग्री एंगल, ये तो ये चीज़ होगी। 45 कैसे लगेंगी, अगर गाड़ी में ऐसे लगाऊंगा तो क्या बनेगी, 45 डिग्री। उसी तरीके से अगर मैं 30 डिग्री पे लगाऊंगा तो कुछ ऐसे लगेंगी। मतलब जो ये 30 डिग्री है, ये मुझे क्या बता रहा है कि गाड़ी किस एंगल से लगी है, फुटपाथ के साथ। और अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल विल बी फुटपाथ के पैरेलल। और यह आपको पता है, अगर मुझे सबसे ज़्यादा कम जगह में मैक्सिमम नंबर ऑफ गाड़ियां लगानी है तो कैसे लगाऊंगा, पैरेलल पार्किंग के थ्रू ही लगाऊंगा। और आपने देखा होगा कई कंजेस्टेड एरियाज में पैरेलल पार्किंग ही यूज की जाती है। सो दैट इज व्हाई द आंसर विल बी पैरेलल पार्किंग। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ लगी हूँ।
एक बार रिव्यू करके ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ मेरी एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट को भी सपोर्ट कीजिए, वो भी देखिए। आपके लिए मैं और वीडियोस भी लेके आऊँगा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की, नेक्स्ट वीडियो होगी। आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे। अगर नहीं कोई चीज़ समझ लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर करने की। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।